कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी जिस शख्सियत को आप मेरे साथ बैठे देख पा रहे हैं, इनका नाम सुशांत केशव शर्मा जी। ये नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ पे कुछ ज्योतिष शास्त्री जो है वो आपकी पत्रिका देखकर आपका भविष्य भूतकाल बताने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग ही तरीके से आपको ज्योतिष शास्त्री के साथ साथ नाड़ी देख के भी बताएंगे। तो आज हम इनसे जो बातचीत करने वाले हैं, एक आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगेगा आज। उसमें किन किन राशियों के लिए या किन किन जातकों के लिए अच्छा भाव होगा और किन किन के लिए बुरा प्रभाव होगा। तो तीसरी बात होगी, क्योंकि आज जो होली मनाई जाती थी वो अक्सर पूर्णिमा के दिन मनाई जाती थी, पर इस बार होली पूर्णिमा को ना होते हुए उसके अगले दिन चली गई। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं। सुशांत जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सुशांत जी, आज हम आपसे बात करेंगे क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण में क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, इसका सूतक काल क्या रहेगा, और जो चंद्र हमें दिखेगा ग्रहण वो कब दिखेगा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है आज इसका सबसे पहले तो सूतक शुरू होगा सुबह 6:20 से, जो कि अभी शुरू हो चुका है। इसके बाद में ग्रहण का जो काल है यह है 3:20 दोपहर से लेकर के शाम के 6:47 तक। मेन जो ग्रहण 2 घंटे और 27 मिनट का। लेकिन अब इसमें क्या है कि जब हमारा सूतक लग जाता है उसके बाद से ही हमारे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाती है, मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन काफी सारे लोगों का मेरे को प्रश्न आ रहा है, क्या सूतक काल से ही खाना खाना भी बंद कर दे? लेकिन सूतक काल में आप खाना खा सकते हैं। खाना खाने का विचार जो है वह आपको ग्रहण काल में करना है। और ग्रहण काल जब आपका 3:20 से 6:47 तक रहेगा, 3 घंटे 27 मिनट तक, उसमें अगर आपने पहले से खाना बना रखा है या आपके घर में तरल पदार्थ वाले खाना है, जैसे सुबह का दूध पड़ा है, घर में अचार पड़ा है, दही पड़ा है, दाल पड़ी है, उसमें आप कुशा डाल दीजिए, उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ताकि अगर आपको वह चीज प्रयोग करनी है ग्रहण काल खत्म होने के बाद तो आप उसको प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद में ग्रहण काल में क्या काम नहीं करने हैं? ग्रहण काल में नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, कोई सिलाई का काम, कोई कैंची से काटना, कोई चाकू से काटना, इस तरीके, या तो सोना और भी कुछ चीजें हैं जैसे खाना खाना, ठीक है, ऐसे कार्य जो है ग्रहण काल में नहीं करने चाहिए। और ग्रहण काल में सबसे अच्छा कार्य क्या करने के लिए, वो है प्रभु का नाम सिमरन करना, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना। आपके पास गुरु मंत्र है, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में जो मंत्र का जाप किया जाता है उसका फल कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक मिलता है। तो ये जो 3.5 घंटे का ये जो समय है, मेरे को लगता है कि ये हमें एक अवसर की तरह देखना चाहिए कि हम इसका लाभ उठाएं ज्यादा से ज्यादा, और जो है अपने मंत्र का जाप करके, स्तोत्र पाठ करके अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। जी शुक्रिया। तो साथ के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि होली का जो पर्व हुआ करता था वो अक्सर पूर्णिमा के दिन हुआ करता था, पर इस बार पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ। इसके क्या पीछे पीछे का क्या है? देखिए, होलिका दहन जब होता है उसके बिल्कुल अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है, जो हम रंगों की होली जैसे मनाते हैं। तो टेक्निकली होली का पर्व तो आज मनाना जाना चाहिए था, लेकिन आज ग्रहण काल के कारण होली का जो पर्व, जो रंगों वाली होली हमने मनानी थी, वो हमने कल को शिफ्ट कर दी है। विद्वानों का ऐसा मत है कि, और हमें पता भी है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ काम या कोई त्योहार जैसी चीज हम नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो हमारे कुछ शास्त्र हैं जिसमें एक निर्णय संधु भी है, जिसमें बताया गया है कि अगर होली वाले दिन अगर ग्रहण काल पड़ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि होली जो है वो पूर्णिमा को ही आती है और ग्रहण काल भी पूर्णिमा को ही आता है, तो जिस वजह से अगर होली वाले दिन ग्रहण आ जाए तो फिर होली को हम अगले दिन मनाते हैं। तो जिस वजह से जो रंगों वाली होली है वह हम कल मनाएंगे 4 मार्च को। जी धन्यवाद। क्योंकि और साथ के साथ मैं भी जाते जाते आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया हमें कि नाड़ी विशेषज्ञ, नाड़ी विशेषज्ञ है क्या चीज? हमारे दर्शकों में ये रहता है कि ज्योतिष शास्त्र सुना था हमने, तो अब जो नाड़ी विशेषज्ञ है क्या? बिल्कुल, देखिए, ज्योतिष शास्त्र की काफी सारी ब्रांचेस है, जिसमें जो हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो आज तक आप किसी भी अगर ज्योतिष आचार्य के पास गए हैं, उनको जो नॉलेज है वो है पराशर शास्त्र, जिसे हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं। नाड़ी ज्योतिष भी इसकी एक ब्रांच है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष नॉर्थ इंडिया में प्रचलित कम थी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में, और इसके द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति को गाइडेंस देते हैं फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, मैरिज के लिए, उसकी एक्यूरेसी भी जो नॉर्मल ज्योतिष है उससे ज्यादा है। तो क्या मेरे को सिर्फ नाड़ी ज्योतिष आता है? नहीं। देखिए, पहले तो जो हमारा बेसिक ज्योतिष है, जो हर ज्योतिष आचार्य को हमारे नॉर्थ इंडिया में आता है,
जिसे हम पराशर ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसकी स्टडी करी, उसके बाद में फिर मैंने इन एडिशन टू दैट मैंने नाड़ी ज्योतिष भी स्टडी करी, और नाड़ी ज्योतिष के साथ में मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी भी स्टडी करी है, जिसे हम हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं। तो मैं जब किसी की कुंडली देखता हूं या किसी को कोई प्रेडिक्शन देता हूं, कोई गाइडेंस देता हूं, तो मैं इन तीनों साइंसेस को मर्ज करके, तीनों को कंबाइन करके फिर जा करके उसको प्रेडिक्शन देता हूं या तो गाइड करता हूं। तो जिसकी वजह से मेरा जो क्लाइंट होता है वह भी पूरी तरह से संतुष्ट होता है और उसको दी गई प्रेडिक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। क्योंकि मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर जो आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसको अगर आप सेटिस्फेक्शन करके भेजते हैं, क्योंकि तभी जाके वो आप पर विश्वास करेगा, और जो ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं तो उन पे भी कॉन्फिडेंट होके वो आगे सभी के सभी ज्योतिषाचार्य रहेंगे। और साथ के साथ अगर मैं जाते जाते आपसे ये चीज पूछूंगा, अगर हमारे दर्शकों में से किसी ने आप तक पहुंचना हो तो वो कैसे पहुंच पाएंगे? ठीक है, देखिए हमारा जो ऑफिस है उसका सिंपल सा एड्रेस है मैरा मंडलीक रोड, गजनसू, मैरा मंडलीक चौक, गजनसू मार्ड रोड, जीडी गोनिका के स्कूल के पास में या नागबनी में, गजनसू मार्ड रोड में, जम्मू में। और हमारा जो फोन नंबर है 7889875361। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आकर के मेरे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं, गजनसू मार्ड रोड, मैरा मंडलीक चौक, नियर जीडी गोनिका, नागबनी, जम्मू। धन्यवाद। आपने सुना, क्योंकि अगर कोई भी अपनी जिंदगी से परेशान है, या उसके घर में ग्रह क्लेश है, बिल्कुल, या किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो वो आप लोग सुशांत कश्यप जी से संपर्क कर सकते हैं। कैप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और जो कैप्शन में दिया गया एड्रेस मैरा मंडली गजनसू रोड, आप आ सकते हैं। तो आपके पास आने का जो क्लाइंट रहेंगे, क्या क्या टाइम रहेगा, कब तक आ सकते हैं? देखिए मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, सैटरडे मेरा ऑफ होता है, और संडे को दोपहर के 1 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। जी शुक्रिया। तो आपने सुना, क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया है कि कब कब आप आ सकते हैं। तमाम और बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।